नमस्कार। भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी 10 साल में जनगणना कराने का नियम है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक केवल 6 बार ही जनगणना हो पाई है, जो कि 8 बार होनी चाहिए थी। आखिरी सेंसस की रिपोर्ट अगस्त 2017 में आई थी, जिसके अनुसार पाकिस्तान में 20 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं, लेकिन आज 3 साल बाद भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अल्पसंख्यकों का आंकड़ा रिवील नहीं किया है। आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये आंकड़े कई सवाल खड़े करेंगे, जिनसे बचने के लिए आज तक ये डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि पाकिस्तान में जनगणना कराता है, उसके पिछले यानी कि 1998 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी 3.6% थी, जब पूरे पाकिस्तान की आबादी 13.23 करोड़ थी, जिसमें से 96.28% मुस्लिम थे। 21.04 लाख यानी कि 1.59% ईसाई और 1.60% हिंदू यानी कि 21.27 लाख थे। इसके अलावा थोड़े अन्य लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जिनमें अहमदिया और शेड्यूल्ड कास्ट भी शामिल हैं। आज़ादी के समय पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की संख्या 14.2% थी। 1951 के सेंसस के अनुसार इनमें हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक थी, जो कि पूर्वी पाकिस्तान में रहते थे और बांग्लादेश के विभाजन के बाद वहां चले गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या तेजी से गिरावट देखने को मिली। 1950 में दिल्ली में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, जिससे ये सुनिश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पाकिस्तान में इस्लाम को राजधर्म घोषित किया गया, जिससे हिंदुओं और ईसाइयों का उत्पीड़न और बढ़ गया। दरअसल 1971 में भारत से हार के बाद जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय पाकिस्तान में बढ़ते असंतोष को देखते हुए पाकिस्तानी संसद ने पाकिस्तान की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 1973 में संविधान संशोधन करके पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया और इस्लाम को पाकिस्तान का राज्य धर्म बना दिया। इसके साथ ही देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया, यानी कि अब सभी कानून को कुरान और हदीस की कसौटी पर कसा जाएगा। पाकिस्तान में अन्य धर्मों के लोगों के बारे में क्या विचार है, इसे आप पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन के इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। ख्वाजा नजीमुद्दीन ने कहा था कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मजहब किसी व्यक्ति का निजी मामला है, और ना ही इस बात से सहमत हूं कि इस्लामिक स्टेट में किसी व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे उसका धर्म, जाति या यकीन कुछ भी हो। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम के डेटा की माने तो पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इनसे इस्लाम कबूलवाया जाता है, इनको किडनैप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और फिर जबरन उनकी शादी की जाती है। इनमें ज़्यादातर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां ही होती हैं। इस साल 7 मई को पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में विवादास्पद ईशनिंदा कानून के तहत अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और उनका जबरन धर्मांतरण जारी है। 2015 में जिन्ना इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में भी पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया कि गैर मुस्लिमों को न केवल राष्ट्रीय मुख्यधारा से बाहर रखा गया, बल्कि देश के चरमपंथियों ने उन्हें नियमित रूप से अपना निशाना भी बनाया था
ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे में सामने आया कि 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद इसमें से 408 मंदिरों में खिलौने की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स, दफ्तर या सरकारी स्कूल बना दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक साल 2019 में सिंध में मात्र 1, पंजाब में 4, बलूचिस्तान में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मंदिर ही चालू स्थिति में